यहाँ तो भूमिहार खुद अपने एक दूसरा के पैर काटे में, तो पूरा अशोक चौधरी पर बयान ले जाना ही बेकार है। कल जगदीश शर्मा राहुल जी अगर भूमिहार समाज के पास जाकर के अगर चंद्रवंशी जी का वोट मांगते तो उनका सर फोड़ देता भूमिहार समाज। उन्होंने कहा कि जो बोएगा वो काटेगा, तो इसमें कोई समाज को ठेस तो पहुंचने वाली बात है नहीं। आप जिनके बारे में वो बोले हैं तो बहुत दर्द होता है। हम लोग भूमिहार हैं और बहुत कष्ट होता है। जगदीश शर्मा चुनाव लड़े तो अरुण कुमार लड़े उनको हराने के लिए, डीके शर्मा लड़े तो उसमें जगदीश शर्मा लड़े चुनाव हराने के लिए। तो जगदीश शर्मा जदयू पार्टी में रहते हुए जो है से कहीं भूमिहार समाज के बीच में नहीं गए, तो अशोक चौधरी का बयान वहीं पर जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था भूमिहार समाज को लेकर। उसको लेकर सियासत इतनी तेज हो गई है कि फिर से अशोक चौधरी ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी भूमिहार समाज को आहत नहीं पहुंचाया है, बल्कि व्यक्ति को लेकर जो चर्चा हो रही थी उस पर हमने अपने बयान दिए थे। अशोक चौधरी के बयान को लेकर आप लोग भूमिहार समाज से आते हैं, उनका बयान को लेकर जदयू पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे, भाजपा के भी लोग विरोध कर रहे। क्या आप उनके बयान को समझते हैं? उनका जो बयान दिया हुआ है, ऐसा कि लगता है कोई गलत बयान तो उन्होंने नहीं दिया है, और कोई विशेषकर जाति वर्ग पर तो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बोएगा वो काटेगा, तो इसमें कोई समाज को ठेस तो पहुंचने वाली बात है नहीं। अब अन्यथा में जो लोग काटने के लिए पहले ही से हंसुआ लेकर के तैयार हैं, कष्ट वैसे व्यक्तियों को है। तो अगर एक व्यक्ति हंसुआ लेकर काटने के लिए तैयार है, वो बोया नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को अगर कष्ट है तो समाज को उससे कष्ट नहीं है, समाज को इससे कोई आहत नहीं पहुंची है। उन्होंने जहानाबाद के चुनाव में जो लोकसभा में हानि पहुंची है, उन्होंने साफ तौर पे एक वायरल भी हो रहा था कि भूमिहार समाज मैं जानता हूं, उन्होंने हराया है। हाँ, फैक्ट बात है कि भूमिहार समाज हराया है। लेकिन अगर अशोक चौधरी उस जहानाबाद के लोकसभा में नहीं कूदते, अगर वो बिहार सरकार का मंत्री अशोक चौधरी नहीं आते, तो यह हार 3 लाख वोटों से होती। अशोक चौधरी ही थे कि गांव-गांव जा करके भूमिहारों को हाथ जोड़ करके, पैर पड़ कर, उससे क्या खाना खा करके और लोगों को मैनेज किया है। इसलिए मैं कैसे कहूँ कि अशोक चौधरी भूमिहार समाज के विरोधी आदमी है? वो तो भूमिहार समाज में ही घूम रहे थे जहानाबाद में भाई। 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, 4 बजे भोर हो, तो मैं कैसे मानूं कि अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी बयान दिए हैं? वो तो बयान जो दिए हैं वो इसलिए बयान दिए हैं कि जो उनके साथ कार्यकर्ता काम करता है उसका मनोबल स्टैंड अप रहे। और जो मेरे बुजुर्ग राजनीतिक व्यक्ति जो लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि यंग लोग आवे, और आए भी तो मेरा पुत्र आए, वैसे लोगों को ठेस पहुंची होगी अगर अपने ये पर, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। क्या लगता है जहानाबाद में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के भी उनके खिलाफ उतरे हुए हैं, तो वो सब? जगदीश शर्मा को तो चुनाव लड़ना नहीं है अब, तो जगदीश शर्मा उतरे हुए हैं अपने बेटा के लिए, और उनका बेटा विधानसभा भी हार गया है। तो अगर उनको कुछ चाहिए था, तो मैं पत्रकार महोदय आप ही से पूछता हूं कि अगर आपसे हमसे कुछ आपको चाहिए तो मेरे पास तो आना पड़ेगा ना। तो जगदीश शर्मा और उनके पुत्र को तो मैदान में, चुनाव के मैदान में तो आना चाहिए था ना। वो मेरे समाज का भी आदमी थे, उनको तो खास करके मेरे पास आना चाहिए था। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ प्रेम कुमार झूलन। जो बयान को लेकर तेज हो गई है सियासत, कौन लोग हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं? व्यक्ति विशेष लोग हैं भूमिहार समाज का, जो जैसे में जगदीश शर्मा, तो जगदीश शर्मा जदयू पार्टी में रहते हुए जो है से कहीं भूमिहार समाज के बीच में नहीं गए, तो अशोक चौधरी का बयान वहीं पर जाता है। वोट देना न देना ये अलग बात है। आप अगर जदयू पार्टी में हैं, भूमिहार समाज में जाते, कहते न कहते, क्या अशोक चौधरी भूमिहार समाज के पास गए तो मार कर उनका भूमिहार समाज का पार फोड़ दिया? कल जगदीश शर्मा राहुल जी अगर भूमिहार समाज के पास जाकर के अगर चंद्रवंशी जी का वोट मांगते तो उनका सर फोड़ देता भूमिहार समाज। और भूमिहार समाज अशोक चौधरी के पिताजी से लेकर करके आज तक कभी कोई साबित नहीं हुआ, और उसका ताज़ा उदाहरण है समस्तीपुर में उनके बच्ची का चुनाव। आप देख लीजिए शाम्भी जी का, कि कम से कम उम्र में लोकसभा में गई, उसमें सबसे बड़ा रोल भूमिहार समाज का है। अगर भूमिहार समाज, अगर अशोक चौधरी अगर भूमिहार समाज का विरोधी होते तो भूमिहार समाज उनके पुत्री को जो है से भारी मतों से चुनाव जिता कर लोकसभा में भेज देता।
तो ये जगदीश शर्मा जैसे और भूमिहार समाज में जिस दिन आफत, जिस दिन दुराचार, जिस दिन अत्याचार हो रहा था भूमिहार समाज पर, उस दिन राजद जैसे पार्टी के साथ मिलकर जगदीश शर्मा मलाई खाने का काम कर रहे थे और व्यक्ति विशेष कोई उनसे दुखी हो सकता है। भूमिहार समाज एकदम अशोक चौधरी से रात दिन महाराज जैसे अशोक चौधरी जैसा एक नेता को हम लोगों ने देखा कि दिन रात भूमिहार समाज के पास गए और मेहनत की और पैर पकड़े और भूमिहार समाज के अधिकार के लिए रह रहे। कल तक उनको ये भी कहा जाता था कि भूमिहार समाज का जो है सपोर्टर है, अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। तो ये भूमिहार समाज का इक्का दुक्का जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जैसे में जगदीश शर्मा, राहुल कुमार, अगर अशोक चौधरी ने बोले कि मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है से अब आगे जो है से उम्मीद जगाए और टिकट मिलेगा, तो ये तो जदयू के भूमिहार समाज के छोटे छोटे कार्यकर्ता को और मनोबल बढ़ा कर वो जो है से ये बयान से स्पष्ट होता है कि मेरे समाज के कार्यकर्ता जो जदयू में हैं उनके मनोबल को अशोक चौधरी जो है से उठाए। क्या नाम हो गया जी? मेरा पिंटू शर्मा नाम है। उनके दामाद को भी निशाना बनाया जा रहा है इस बयान को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ लोग लगे हुए हैं। देखिए, उनके दामाद को जो निशाना बनाया जा रहा है, तो निशाना बनाने से क्या होगा? जो व्यक्ति जो खुद अपनी बेटी को इस भूमिहार समाज में खुशीपूर्वक सम्मानपूर्वक सौंप दिया और वह निशाना बना के ऐसे लोग इस तरह से माहौल बनाना चाहते हैं, वैसे लोग जो खास व्यक्ति चाहते हैं कि हमको ऐसा करने से हमको अपने समाज में वोट मिल जाएगा, वैसे लोग ये तो एकदम सरासरी गलत है और सब लोग इस बात को समझते हैं। इसको समझने की बात नहीं है, सब लोग समझते हैं कि ये 100% गलत है। भूमिहार समाज उनके बयान से नाराज नहीं है? एकदम नहीं, भूमिहार समाज नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने दिखाया। आप जिनके बारे में वो बोले हैं तो बहुत दर्द होता है। हम लोग भूमिहार हैं और बहुत कष्ट होता है कि हमारे जो पूर्व सांसद, हमारे जो नेता ऐसे हैं और हमारे समाज को देखने वाले हैं, सो एक दिन हुल्की हम लोगों के नज़र में आते नहीं हैं और उसका भरपाई जदयू पार्टी से लेके हमारे अशोक चौधरी जी ने ही किया। आज उन्हीं के बदौलत आज जो भी हम लोग एकत्रित होकर जो वोट किया, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति, वह है अशोक चौधरी जी। आज उन्हीं के मेहनत के बल पर जो है सो यह परिस्थिति आया। उनको बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है एकदम 100% उनके, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति विशेष के बारे में जो सिर्फ अपने आप को स्वार्थ से अपने आप को जोड़ के और इस ढंग से ऐसा करना चाहते हैं, उनके बारे में बोला। वो भूमिहार समाज के बारे में ये तोड़ मरोड़ के ऐसा बोल रहे हैं। भूमिहार समाज के कभी अशोक चौधरी जी उनके पूर्व से ही, महावीर चौधरी जी से ही हम लोग उनको जानते हैं और उनको समझते हैं और हमारे समाज का तो विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सभी समाज को जोड़ के चलते हैं। बता दीजिए। हम जो है स्वतरी थाना के मोहड़ा प्रखंड के अरई केशवपुर के सुबोध सिंह हमारा नाम हुआ। क्या लगता है ये बयान जो है भूमिहार समाज के लोग हैं, कुछ लोग गया से भी हैं, जहानाबाद के भी हैं, आप क्या मानते हैं? अशोक चौधरी के बयान पर पूछ रहे हैं। अशोक चौधरी जहाँ से अपने जीतते रहे या इनका पिता वो खुद बाभन बहुल क्षेत्र रहा है, इस चलते अशोक चौधरी के दिमाग में ये बात तो आना ही चाहिए कि भूमिहार विरोधी बयान देंगे। भूमिहार इलाहाबाद बिहार भूमिहार के नेता के तो एक भी भूमिहार का नेता ऐसे भूमिहार के लिए काम कर रहा है। भूमिहार के काम जहाँ भूमिहार विरोधी चीज़ होता उसमें लोकसभा से इस्तीफा दे देता, लोकसभा में बिल पास नहीं करवाता, पार्टी से इस्तीफा दे देता। बाभन के नेता वहीं पर जितना हुए, जगदीश शर्मा चुनाव लड़े तो अरुण कुमार लड़े उनको हराने के लिए, डीके शर्मा लड़े तो उसमें जगदीश शर्मा लड़े चुनाव हराने के लिए। तो इसमें भूमिहार के लिए अगर भूमिहार वहाँ एकजुट होता तो चंद्रवंशी को टिकटें नहीं मिलता। ये जरूरत आवश्यकता ही नहीं आता कि चंद्रवंशी का विरोध करो। अगर भूमिहार एकजुट होता, पर महेंद्र प्रसाद जीते थे तो रामाश्रय बाबू विरोध करते थे, रामाश्रय बाबू लड़े थे, जगदीश शर्मा मतलब कहीं बयान को आप लोग क्या समझते हैं? हम अशोक चौधरी के बयान से नहीं, यहाँ तो भूमिहार खुद अपने एक दूसरा के पैर काटे में, तो अशोक चौधरी पर बयान ले जाना ही बेकार है। अशोक चौधरी तो चुनाव प्रचार करके कम से कम 40% भूमिहार को वोट दिवा दिया लोकसभा में। नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र शर्मा। तो यहाँ कुछ लोग थे जहानाबाद के क्षेत्र के भी हैं, गया के भी थे, टेकारी से भी आए हुए थे, भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अशोक चौधरी के जो बयान है उसको लेकर खंडन किया है और कहा है कि अशोक चौधरी ने जो चुनाव की हार जीत समीक्षा बताया भूमिहार समाज के लेकर, उन्होंने गलत बयान नहीं दिया है।